नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। शुरू करते हैं आज का प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, तब उसमें कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने अपनी मुहर प्रतीक के रूप में किसे अपनाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी हाथी को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ई उद्देश्य प्रस्ताव को। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, संविधान की कुंजी के रूप में प्रस्तावना को किसने वर्णित किया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी अर्नेस्ट बार्कर ने। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो यह कहा है पंडित ठाकुर दास भार्गवनी। अगला प्रश्न, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा था? तो यह कहा है प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न, बेरुबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया था? तो यह कहा था ऑप्शन बी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, किस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग तथा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना? तो यह केस था ऑप्शन सी केशवानंद भारती पंथवाद 1973 का। अगला प्रश्न, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का वास्तविक स्रोत कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन सी भारत के लोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में किस संवैधानिक दस्तावेज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में अर्धसंघीय शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी केसी वेयर ने। अगला प्रश्न, संघवाद संविधान की मूल संरचना का भाग है, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में दिया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 के वाद में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई?
तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस से। अगला प्रश्न, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? तो सही आंसर है भाग 4, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मुख्यतः किस देश के संविधान से ली गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना मुख्यतः किसमें दिखाई देती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या मत था? तो उन्होंने इसे संविधान की अनूठी और नवी विशेषता कहा है।